आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। सीएम योगी को मिली बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल नदियों में तस्करों ने बीएसएफ पर की फायरिंग, एक जवान की हालत गंभीर। भारत को हॉकी में सिल्वर मेडल, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 7-0 से हराया। आजमगढ़ भारतीय कामगारों को इथोपिया में बनाया गया बंधक, परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार। कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत को 22वां गोल्ड मिला। टेबल टेनिस में शरद कमल जीते। लखनऊ के पूर्व एमपी उमाकांत यादव समेत 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। छत्तीसगढ़ में धर्म सभा पर बवाल, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। ईसाई मिशनरियों के गांव में घुसने पर रोक। आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य मोहसिन को 16 अगस्त तक एनआईए कस्टडी, 6 राज्यों में छापेमारी से मिला था उसका सुराग। देश में कोविड-19 के 16,168 नए मामले, एक्टिव मरीजों में फिर बढ़ोतरी, 1.35 लाख पहुंचा आंकड़ा। पैगंबर पर टिप्पणी संबंधित विवाद, शीर्ष अदालत ने नाविका कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया। दिल्ली हिंसा, उमर खालिद और शारजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली। मुफ्तखोरी मामला, सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल, दिल्ली सरकार पर उठाए गए सवाल। सीजेआई एनवी रमना का मात्र 10 दिन बचा कार्यकाल, पेगासस और महाराष्ट्र समेत 5 महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला अपेक्षित। ओडिशा महसूस कर रहा है अच्छे दिन, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में राज्यों से प्रतिनिधि, बोले अमित शाह। जेल अधिकारियों ने पार्थ चटर्जी को 2 बार चावल देने की मांग को ठुकराया। महिला बस मार्शल के आत्महत्या के प्रयास मामले में महिला आयोग ने डीडीसी और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कर्नाटक में 21 दिनों तक 511 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने कस्टडी 22 अगस्त तक बढ़ाई। कपिल सिब्बल के सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को लेकर एजी को पत्र, अवमानना की कार्यवाही की मांग। सेंसेक्स 465 अंक उछला, निफ्टी 17,500 के पार हुई। प्रियंका चोपड़ा ने पुल से शेयर की तस्वीर, ब्लैक कॉस्ट्यूम में दिखा देसी गर्ल का जलवा। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।